नमस्कार दोस्तों, भक्ति आराधना फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ शारदा माता का रहस्य। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। यह माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह आदि शक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। ऐसी मान्यता है कि माँ शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मैहर की माँ शारदा की नगरी में हर वर्ष शारदेय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि पर मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से देवी भक्त अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में भक्त 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस तीर्थ स्थल के बारे में 3 रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेल नाम के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाज़ें भी आया करती थीं। एक दिन चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया और उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चर रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहाँ एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसीलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दे दिए और कहा, अब तू इस जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही जंगल में गाय चराना है, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ी मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर हो जाऊँगा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाऊँगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुँचा और राजा के सामने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने की बात कहकर अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को सपने में चरवाहे द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदि शक्ति माँ शारदा है। सपने में माता ने महाराज को वहां मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं भी पूरी होने लगीं। इसके बाद माता के भक्तों ने माँ शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया।
दोस्तों चलिए अब हम बताएंगे आपको इस शक्तिपीठ से जुड़ी हुई दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार दो वीर भाई आला और ऊदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा था, वो भी शारदा माता के भक्त हुआ करते थे। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आला ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने भक्ति भाव से अपनी जीभ माता शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे माँ शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया था। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारता था और तभी से ये मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सर्वप्रथम आला और ऊदल ही करते हैं, अर्थात माई की सबसे पहले पूजा आला और ऊदल ही करते हैं। अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आला ही करता है और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महोबा निवासी दो वीर योद्धा आला और ऊदल 800 वर्ष पूर्व हुआ करते थे। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आला तालाब कहा जाता है। तो चलिए अब बात करेंगे तीसरी कथा की। तीसरी कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी माता सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव जी से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। फिर भी माता सती शंकर भगवान के मना करने के बावजूद भी वह उस यज्ञ स्थल पर गईं और उन्होंने उस यज्ञ स्थल पर अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिवजी को अपनी पत्नी के निधन की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र ने दक्ष के महल में कहर ढाया और दक्ष की हत्या कर दी। इस बीच अपनी प्रिय सती की मृत्यु का शोक मनाते हुए शिवजी ने सती के शरीर को पकड़ लिया और विनाश का नृत्य यानी तांडव करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि मैयर में माता सती का हार गिरा था, जिसकी वजह से 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैयर माँ शारदा देवी के मंदिर को माना गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।